गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं ए.के. तिवारी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ एनसीईआरटी। चैप्टर है 11 और एक्सरसाइज है 11.1। क्वेश्चन नंबर 4 तक इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। और ये सारे ही क्वेश्चन आप देखेंगे कि मैं कई मेथड से बनाया हूँ। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 21 cm एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। कहता है एक सर्किल है, इसमें आर्क है। आर्क क्या होती है? ए पी बी, ये आर्क होता है। अभी सरकमफेरेंस का कोई भी पार्ट कट कर लीजिए, वो आर्क हो जाएगा। और ये जो आर्क है ए पी बी, ये सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। ठीक। फाइंड लेंथ ऑफ द आर्क। तो इस आर्क का ए पी बी आर्क का लेंथ बताना है। ठीक, ये हो गया माइनर आर्क। और ए, यहाँ पे मैं क्यू पॉइंट डाल दूँ, ए क्यू बी, ये हो गया मेजर आर्क। तो मुझे माइनर आर्क का बताना है मेजरमेंट। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। तो पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं, तब फिर दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, यानी 5 में 3 क्वेश्चन बना दिया है। तो दोस्तों, पहले आप लोगों ने पढ़ा है सेक्टर का एरिया निकालने के लिए। तो पूरे सर्किल का एरिया निकालते थे और उसमें थीटा बटे 360 कर देते थे। थीटा बटे 360, यानी जो एंगल यहाँ बना है वो थीटा हो गया, डिवाइडेड बाय 360 क्रॉस पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360। उसी तरह अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, थीटा बटे 360 करेंगे। और ये सरकमफेरेंस का पार्ट है और वो जो था एरिया का पार्ट था, तो इसलिए वहाँ एरिया करते थे, यहाँ पे केवल सरकमफेरेंस कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। यानी थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, तो मेरा आंसर आ जाएगा। Length of arc. Let O be the center of the circle COR and arc APB. Arc APB makes angle AOB. AOB angle बना रहा है 60 डिग्री। Length of arc is equal to question. Method 1. By using direct formula. Length of arc APB is equal to थीटा बटा 360 क्रॉस 2 पाई आर। थीटा का वैल्यू कितना है? 60। दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैं डिग्री नहीं लिखा हूँ, इसलिए थीटा का भी वैल्यू लिखूँगा तो उसमें डिग्री नहीं लिखूँगा। तो 60 डिवाइडेड बाय 360 क्रॉस 2, पाई का वैल्यू 22/7 क्रॉस आर का वैल्यू 21, रेडियस दिया हुआ है 21 cm। 21 cm ये रेडियस दिया हुआ है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो मेरा आंसर आ जाएगा 22 cm। अब इसको हम दूसरे मेथड से, मेथड 2, यूनिटरी रूल, कि पहले हम इस पूरे का सरकमफेरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये पूरा सरकमफेरेंस सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? 360, इसीलिए 1 में, इसीलिए 60 में। तो मेरा आंसर आ जाएगा सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल इक्वल टू 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 क्रॉस 21। अब 21 7 से कट जाएगा 3 बार में, तो 22 क्रॉस 2 क्रॉस 3, यानी 132 cm हो गया सरकमफेरेंस। व्हेन सेंट्रल एंगल इज 360 डिग्री, देन लेंथ ऑफ सरकमफेरेंस इज 132 cm। जब सेंटर पे एंगल 360 डिग्री था तो सरकमफेरेंस जो है पूरा होगा, यानी 132 cm जो निकाले हैं ऊपर। ओके, इसलिए व्हेन, ये दोस्तों ये लाइन देने का मतलब ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है और ये भी पूरा लिखा हुआ है। व्हेन सेंट्रल एंगल इज 1 डिग्री, क्या हो जाएगा? तो यहाँ इधर 132/360 डिग्री यहाँ पे डिवीजन हो जाएगा।
देन लेंथ ऑफ सरकमफेरेंस 132/360 डिग्री, इतना cm हो गया। इसलिए व्हेन सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री, ये 60 जब 60 डिग्री है तो ये कितना होगा, तो जब ये 60 डिग्री है तो 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री क्रॉस 132। अब 60 डिग्री और यहाँ पे 360 डिग्री, दोनों डिग्री डिग्री ही हैं, इसलिए जो कटेगा अब वो नंबर होगा, डिग्री डिग्री कैंसिल आउट। तो 6 बार में ये कट जाएगा और 6 से 132 कट जाएगा 22 बार में, तो ये आंसर आ गया 22 cm आंसर हो गया। तो यहाँ भी देखिए 22 cm आया हुआ था, यहाँ भी 22 cm सेम आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 1 पार्ट ये हो गया। अब दूसरा पार्ट कहता है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। इस आर्क के द्वारा जो सेक्टर फॉर्म हो रहा है, ये देखिए ओ ए पी बी एक सेक्टर बन रहा है, तो इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय आर्क, तो रेडियस दिया हुआ है 21 cm और एंगल इस पे है 60 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी पी फॉर्म बाय आर्क ए पी बी विल बी θ/360 क्रॉस पाई आर स्क्वायर। तो 60 डिवाइडेड बाय 360 क्रॉस पाई का वैल्यू 22/7 क्रॉस 21 क्रॉस 21। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 231 cm स्क्वायर। अब दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट क्वेश्चन 5 का ही तीसरा पार्ट है एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब कह रहा है कॉर्ड कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, इस आर्क के द्वारा जो कॉर्ड बन रहा है, तो कॉर्ड कौन सा, ये लाइन जो होगा ये कॉर्ड कहलाएगा, ए बी कॉर्ड हो गया। इस कॉर्ड के द्वारा जो सेगमेंट बन रहा है, सेगमेंट कौन सा बना, ये जो शेडेड पोर्शन है ये सेगमेंट हो गया। तो इसके द्वारा सेगमेंट ये बन रहा है, तो इसका कह रहा है एरिया निकालना है। तो मेथड 1, ये भी कई मेथड से बताया हूँ। मेथड 1 बाय यूजिंग डायरेक्ट फार्मूला, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए पी बी, माइनर सेगमेंट ये जो शेडेड पोर्शन है ए बी और ये पी, चाहे इधर से लिख लीजिए चाहे इधर से लिख लीजिए। तो माइनर सेगमेंट का क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर थीटा पाई/2 360 माइनस साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। तो आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू 21 cm दिया हुआ है, 21 क्रॉस 21 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। थीटा का वैल्यू 60 डिवाइडेड बाय 360, पाई का वैल्यू 22/7 माइनस साइन 60 आणि θ/2 60 डिग्री बाय 2 इंटू कॉस 60 डिग्री बाय 2। 21 क्रॉस 21 441 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। अब 60 से 360 6 बार में कट जाएगा और 6 जो है 3 बार में और 22 11 बार में, तो ये मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 11/21 माइनस साइन 60 डिग्री बाय 2 यानी θ/2 है, ठीक है। तो ये यहाँ कट जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, साइन 30 डिग्री और कॉस भी 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। तो अब देखिए इसको 441 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 11/21 माइनस 1/2 क्रॉस √3/2। साइन 30 डिग्री का वैल्यू और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ रख दिया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो 441 इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो 441 क्रॉस 11/21 माइनस 441 √3/4 ये हो गया। अब 441 जो है 21 से कट जाएगा 21 बार में,
तो मेरा आंसर आ गया 21 क्रॉस 11 यानी 231 माइनस 441 रूट 3/4, ये cm स्क्वायर, ये आंसर हो गया। यानी ये पार्ट तीसरा का मेथड 1 हो गया। अब मेथड 2 बाय यूजिंग डायरेक्ट फार्मूला, इसमें हम क्या किए, साइन थीटा बटे 2 और कॉस थीटा बटे 2 को मैं हाफ साइन थीटा लिख दिया। ये मैं फार्मूला कैसे होता है वहाँ से मैंने लिया है। साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस a फार्मूला होता है, तो उससे इसको रिप्लेस कर दिया। तो अब सब कुछ सेम ही रह जाएगा। आर स्क्वायर थीटा बटे 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा, और साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2 के बदले 1/2 साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, तो आर स्क्वायर 21 का स्क्वायर और थीटा 60/360 क्रॉस पाई का वैल्यू 22/7 माइनस हाफ साइन 60 डिग्री। अब 21 का स्क्वायर तो 441, अब इसको कटकुट करेंगे तो 11/21 माइनस 1/2 साइन 60 का वैल्यू रूट 3/2, इतना cm स्क्वायर हो गया। अब 441 को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टियाँ लगा देंगे, तो 441 क्रॉस 11/21, 441 21 से 21 बार में कट जाएगा, माइनस रूट 3/4 क्रॉस 441, तो इसको इंटू कर लेंगे तो 231 माइनस 441 रूट 3/4 cm स्क्वायर, ये आंसर आ गया मेरा। अब बाय यूजिंग ट्रायंगल प्रॉपर्टीज, ये जो है ट्रायंगल प्रॉपर्टी हम लगाएंगे, वो क्या है दोस्तों ये समझ लेते हैं। AOB एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसका ये 60 डिग्री दिया हुआ है और इसमें AO और BO दोनों बराबर है, रेडियस है, तो इसका बेस एंगल जो होगा, एंगल ये और एंगल ये बराबर होगा। ठीक, तो ये 60 डिग्री हो गया, एंगल ये और एंगल ये बराबर हो गया। मान लेते हैं ये क्या है, थीटा है, ये भी थीटा हो गया, तो ये आइसोसेलेस एंगल हो गया। अभी के लिए आइसोसेलेस एंगल है, लेकिन देखते हैं ये कितना निकलता है। ठीक है, तो आइसोसेलेस एंगल अभी इसलिए है कि ये साइड और ये साइड बराबर है, मुझे पता अभी नहीं है कि ये भी बराबर है, तो अब निकाल के देखते हैं। तो ये 60 डिग्री प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो 180 में से 60 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 120। 120 को 2 थीटा के बराबर हो जाएगा, तो ये भी आ गया 60 और 60, यानी ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, यानी तीनों एंगल बराबर हो गया। इसका क्या मतलब है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इन ट्रायंगल AOB वी हैव AO बराबर BO इक्वल टू R, एंगल ऑफ अपोजिट ऑफ साइड्स विल बी इक्वल, दैट इज एंगल OAB बराबर एंगल OBA, मान लेते हैं थीटा, वही निकाला हूँ, थीटा बराबर 60 डिग्री। हैंस ये ट्रायंगल क्या हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का फार्मूला यदि आप जानते हैं तो इजीली इस ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा, और ये सेक्टर का एरिया निकाल दीजिए, इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दीजिए, तो आपका ये सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, रूट 3/4 क्रॉस साइड का स्क्वायर। तो रूट 3/4 क्रॉस साइड कितना है, 21, तीनों ही साइड इक्वल होगा, इक्विलैटरल है, 21 21 21, तो 21 का स्क्वायर, इतना cm स्क्वायर हो गया, इक्वेशन 1। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर AOBP, सेक्टर का एरिया थीटा बटा 360 क्रॉस पाई आर स्क्वायर, तो थीटा का वैल्यू 60 दिया है बटा 360 क्रॉस पाई का वैल्यू 22/7 क्रॉस 21 क्रॉस 21,
तो इसको सॉल्व करने के बाद 21 क्रॉस 11 cm² निकल गया और इसको इंटू किया तो 231 cm² हो गया। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इस एरिया में से ये एरिया माइनस कर देंगे तो मेरा सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। इसलिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ABP बराबर एरिया ऑफ सेक्टर AOBP माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी 231 माइनस √3/4 क्रॉस 21 का स्क्वायर। तो 231 माइनस √3/4 क्रॉस 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 441। अब इतना ही आंसर आप लोगों के बुक में दिया हुआ है और इसके पहले भी निकाला हूँ, तो यही आंसर है। अब यदि इसको सॉल्व करने के लिए यदि बोलेगा तो √3 का वैल्यू रख दीजिए 1.73 और उसको इंटू और डिवीजन कर दीजिए, इसमें से माइनस कर दीजिए, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। लेकिन बुक में यहीं आंसर छोड़ दिया, इसलिए हम भी यहीं पे आंसर छोड़ रहे हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ ए रेडियस 15 cm सस्टेन्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। तो दोस्तों ये 5 के जैसा ही क्वेश्चन है, उसमें आर्क था, इसमें कॉर्ड दे दिया है, ठीक। और उसका रेडियस 15 cm नहीं था, उसका था 21 cm और इसका है 15 cm, केवल इतने अंतर किया, लेकिन नेचर दोनों सवाल का एक जैसा ही है। फाइंड द एरियाज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स, इसमें कहता है माइनर और मेजर सेगमेंट का एरिया बताना है ऑफ द सर्किल, लेकिन यहाँ पे पाई का वैल्यू लेना है 3.14, 22/7 नहीं लेना है, और √3 का वैल्यू 1.73 लेना है। अब मान लेते हैं कि लेट O बी द सेंटर ऑफ सर्किल COR एंड ए कॉर्ड AB। अब ये भी लगता है एक से ज़्यादा मेथड से मैं बताया हूँ, इसलिए मेथड 1 यहाँ लिखा हुआ है, तो मेथड 2 तो इसको भी 2 मेथड से बनाया हूँ। तो दोस्तों इसमें कहा AB एक कॉर्ड है जिसका लेंथ दिया हुआ नहीं है, ये जो है 60 डिग्री का एंगल सेंटर पे बना रहा है और इसका रेडियस 15 cm है। तो कहता है ये जो सेगमेंट है इसका एरिया बताइए और ये जो सेगमेंट है इसका एरिया बताइए। यानी ये जो है कॉर्ड 2 सेगमेंट में बांट दिया, एक नीचे और एक ऊपर, ठीक। तो अब देखिए दोस्तों, अब यदि यहाँ से हम इस सेक्टर का एरिया निकाल लें, उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो इसका एरिया निकल जाएगा, इस सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। ओके, अब टोटल सर्किल का एरिया निकालना है, उसमें से इस सेगमेंट का एरिया माइनस कर दें, इस जगह से ऊपर जो सेगमेंट है उसका एरिया निकल जाएगा। अब अदर वे देखिए, इस जगह से इधर एक सेक्टर बन रहा है, तो हम इस सेक्टर का एरिया निकाल लें, पूरे एरिया में से इस सेक्टर का एरिया निकाल लें, तो ये जो रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है तो इसका एरिया निकल जाएगा, इस सेक्टर का एरिया निकल जाएगा, ठीक। अब इस सेक्टर के एरिया में इस ट्रायंगल का एरिया जोड़ दें तो सीधा यहाँ से लेके ये जो सेगमेंट बन रहा है इसका एरिया निकल जाएगा। अदर वे हम क्या करें, ये सेगमेंट का एरिया निकला हुआ है, टोटल एरिया निकालना सर्किल का, उसमें से इसका इस छोटे वाले सेगमेंट का एरिया कट कर दें तो बड़े वाला सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। कई मेथड से बताने का मतलब है आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप करना, ताकि कहीं भी अटकें एग्ज़ाम हॉल में तो एक मेथड नहीं तो दूसरे मेथड से आप बना डालें। अब कहता है मेथड 1 बाय यूजिंग फार्मूला एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ABP यानी इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या है, R² ब्रैकेट के अंदर पाई θ/360 माइनस 1/2 साइन थीटा। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। तो R का वैल्यू दिया है 15 का स्क्वायर, पाई का वैल्यू 3.14 क्रॉस
थीटा का वैल्यू 60 डिवाइडेड 360, 0 0 कट, 6 से 36 6 बार में, -1/2 साइन 60 डिग्री। 15 क्रॉस 15 ब्रैकेट के अंदर 303.14/6 -1/2 साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो वो मैंने वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, या तो यहाँ पे लिख दीजिए चूँकि साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 15 क्रॉस 15 225, 3.14 क्रॉस 6 और इधर 4 हो जाएगा। 6 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। तो 3.14 क्रॉस 2 माइनस यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे 12 को, 3 आ जाएगा। तो 3 क्रॉस √3 का वैल्यू 1.73। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 225 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 6.28 माइनस 5.19 डिवाइडेड बाय 12। तो आ गया 225 इंटू 1.09/12। 225 क्रॉस 109/100 पॉइंट को यहाँ से हटा दिया, तो उसके बदले में 100 डाला बटा 12। अब इसको कट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 327/16 इक्वल टू आ जाएगा 20.437 cm²। ये डायरेक्ट आंसर हो गया। ये हो गया माइनर सेगमेंट का। अब मेजर सेगमेंट के लिए πr² में से ये एरिया कट कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो नाउ एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट विल बी एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यानी πr² माइनस यहाँ जो निकालें 20.437 और 5 भी है, ठीक है। तो पाई का वैल्यू 3.14 क्रॉस आर का वैल्यू 15 क्रॉस 15 माइनस 20.4375। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आ जाएगा 157 क्रॉस 4.5 माइनस 20.4375। अब इसको इंटू किया तो आ गया 706.5 माइनस 20.4375। अब इसमें से इसको माइनस कर दिया तो आ गया 686.0625। ये आंसर हो गया। ये हो गया मेरा माइनर सेगमेंट का एरिया। एक मेथड तो ये हो गया। अब दूसरा मेथड बाय यूजिंग ट्रायंगल प्रॉपर्टी। अब इसके पहले वाले 5वें सवाल में मैं बताया हूँ आपको, ये 60 डिग्री है और ये साइड बराबर है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा थीटा थीटा। तो आइसोसेलेस एंगल अभी है। अब ये 60 डिग्री है, ये थीटा और ये 60 डिग्री, तीनों को जोड़ देंगे तो 180 बराबर हो जाना चाहिए। तो इसमें हम थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो ये भी 60 आ जाता है, ये भी 60, यानी ये 60 ये 60 ये 60। इसका मतलब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी इसका तीनों साइड्स बराबर है। तो इसमें हम ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो इससे ट्रायंगल का एरिया मुझे मिल जाएगा। मैंने ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, ये इक्वेशन 1 डाल दिया। अब ये माइनर सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं। θ/360 इंटू πr²। θ/360 इंटू πr²। ये पूरा सेक्टर का एरिया निकाल के इस ट्रायंगल का एरिया मैं माइनस कर दूंगा। तो थीटा 60/360 इंटू 3.14 क्रॉस 15 क्रॉस 15। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 471/4। अब लास्टली ये आ गया 117.75 cm², यानी इस पूरे सेक्टर का एरिया इतना आ गया। अब इस एरिया में से इसको माइनस कर दीजिए, तो ये निकल जाएगा इस सेगमेंट का एरिया। तो हमको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था?
एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो यानी ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया मुझे पूछ रहा है। तो ये पूरे एरिया में से ये एरिया माइनस कर देंगे तो ये एरिया बच जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, तो 117.75 ये जो निकाले हैं इतना माइनस ये एरिया, तो आ गया 20.4375 cm स्क्वायर। तो ये इस सेगमेंट का एरिया निकल गया। अब मुझे निकालना है इस जगह से ऊपर जो पोर्शन ये है इस सेगमेंट का एरिया। तो टोटल ट्रायंगल का एरिया निकालिए पाई स्क्वायर, मैं इसको माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। एक मेथड अब यहाँ से आगे जाने का ये। दूसरा, ये भी एक सेक्टर है, मेजर सेक्टर है, तो मेजर सेक्टर कितना हो जाएगा, यहाँ पे टोटल एंगल 360 माइनस ये 60, तो 300 हो गया। 300/360 इंटू पाई स्क्वायर, तो ये सेक्टर का एरिया निकल गया यहाँ से यहाँ तक। उसमें ये ट्रायंगल का एरिया जोड़ दीजिए, तो यहाँ से लेके इधर मिल जाएगा आपको। नाउ एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ए ओ बी क्यू 360 माइनस थीटा बटा 360 इंटू पाई स्क्वायर, तो ये मैं बता ही दिया। 360 में 60 चला जाएगा, 300 बटा 360 क्रॉस 3.14 क्रॉस 15 क्रॉस 15, इसको सॉल्व कर लीजिए तो 588.75 cm स्क्वायर निकल गया मेरा ये तीसरा इक्वेशन। अब इसमें एरिया ट्रायंगल का एरिया जोड़ देंगे, तो मेरा ऊपर जो ए बी के ऊपर जो सेगमेंट बन रहा था अभी यहाँ तक का एरिया मैंने निकाल लिया सेक्टर के फार्मूले से। अब ये ट्रायंगल का एरिया जोड़ देंगे तो इस जगह से ऊपर जितना एरिया सब मिल जाएगा। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, तो 588.75 प्लस 97.3125 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। अब इसको ऐड कर दिया तो 686.0625 ये आंसर निकल आया। तो ये दो मेथड हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7, ए chord of a circle of radius 12 cm subtends an angle of 120 degree at the center, ठीक है। फाइंड ए chord of a सर्किल ऑफ रेडियस 12 cm, यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है 12 cm, कॉर्ड का लेंथ नहीं दिया है, तो वो बना रहा है 120 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्किल। अब यहाँ पे पाई का वैल्यू 3.14 यूज़ करना है, √3 का वैल्यू 1.73 यूज़ करना है। लेट द सेंटर ऑफ सर्किल सी ओ आर इज ओ एंड ए ओ and BO are the radius, AB is the chord of circle, corresponding segment minor segment APB formed, इसलिए area of segment ABP इक्वल टू क्वेश्चन। ये भी दो मेथड से बताया हूँ दोस्तों। तो मेथड 1, बाय यूजिंग डायरेक्ट फार्मूला, एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ कॉर्ड AB एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बराबर होगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ABP, area of corresponding segment of chord AB is equal to area of minor segment एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ABP। तो ये क्या फार्मूला होता है, R स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर थीटा बटा 360 पाई माइनस साइन थीटा बटा 2 इंटू कॉस थीटा बटा 2। अब R का वैल्यू कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर थीटा दिया है 120 बटा 360, ये 3 बार में कट जाएगा। और पाई का वैल्यू 3.14 माइनस साइन 120 बटा 2 कॉस 120 बटा 2।
तो 12 का स्क्वायर 3.14/3 हो गया। 120 से 360 कट गया, माइनस साइन 60, यहाँ पे बच गया साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। 12 क्रॉस 12 ब्रैकेट के अंदर 3.14/3 माइनस साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। तो 12 क्रॉस 12 यहाँ लिख दिया। अब 3 और इधर 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3.14 क्रॉस 4 माइनस 3√3। अब 12 इधर है, ये टोटल बटा 12 है, ये एक 12 और ये 12 ये कट जाएगा, तो यहाँ बच गया 12। अब इसको इंटू कर देंगे, 12.56 माइनस 3.173। अब 12 हम ब्रैकेट के अंदर 12.56 माइनस इसको इंटू कर देंगे 3 से, तो आ जाएगा 5.19। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 7.37 क्रॉस 12, दोनों को इंटू कर दिया तो 88.44 cm²। आंसर हो गया। केवल इसी का पूछ रहा था, माइनर सेगमेंट का। मेथड 2। अब मेथड 2 में क्या किया, मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिया। तो आप जानते हैं ये ट्रायंगल जो बना और ये ट्रायंगल दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। और कॉन्ग्रुएंट कैसे है, देखिए ये साइड दोनों में कॉमन, ये साइड और ये साइड बराबर, चूँकि रेडियस है, और ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, तो RHS से दोनों क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसलिए ये साइड बराबर ये साइड, ये एंगल बराबर एंगल, तो 120 डिग्री टोटल था, ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री। अब एक ट्रायंगल का एरिया आप इससे निकाल सकते हैं, इसलिए कि ये अब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। चूँकि ये 120 डिग्री दिया हुआ था, तो उसको हम डायरेक्ट फार्मूला में यूज नहीं कर सकते थे, राइट एंगल ट्रायंगल वहाँ फॉर्म नहीं हो रहा था। इन राइट ट्रायंगल ACO वी हैव साइन 60 डिग्री का वैल्यू निकाल लिया, AC/AO, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 बराबर AC/12। तो इससे हमको AC मिल गया, ये AC जो कि 90 डिग्री के साथ है, ये इसको ले लीजिए, या तो परपेंडिकुलर या तो बेस, कुछ भी। तो ये यदि इसको परपेंडिकुलर लेंगे तो ये बेस हो जाएगा, तो हम ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट कर सकेंगे। तो ये AC निकाल लेंगे और ये CO निकाल लेंगे। एंड cos 60 डिग्री से OC/AO, तो ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे, तो OC इससे निकल जाएगा, तो 60 cos 60 का वैल्यू 1/2 और 12 को इधर ले आएंगे, तो 6 बराबर OC हो गया। अब एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल ACO वी हैव 1/2 OC क्रॉस AC, 1/2 6 क्रॉस 6√3, 6 ये OC और 6√3 ये AC। तो इसको सॉल्व किया, 18√3 cm², हमको ट्रायंगल का एरिया नहीं मिल गया। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बराबर, इसको हम डबल कर देंगे तो पूरे ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा, तो वो हो गया 36√3 cm²। ये इक्वेशन 1 हो गया। नाउ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर AOBP, अब सेक्टर का एरिया निकालेंगे, θ/360 इंटू π²। थीटा का वैल्यू 120 दिया है बटा 360 क्रॉस 3.14 क्रॉस 12 क्रॉस 12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3.14 क्रॉस 12 क्रॉस 4, इसको टोटल सॉल्व किया तो 150.72 cm², ये क्वेश्चन 2 मिल गया। इसलिए एरिया ऑफ सेगमेंट ABP, तो एरिया ऑफ सेक्टर AOBP में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो 150.72 माइनस 36√3, तो √3 का वैल्यू 18 क्रॉस 2 यानी 36√3 ये निकला हुआ था।
तो यहाँ पे √3 का वैल्यू रख देंगे 1.73, इसको इंटू कर देंगे तो 150.72 माइनस 62.28, तो आंसर आ जाएगा 88.44 cm²। तो देखिए दोस्तों यही आंसर यहाँ भी आया हुआ था। तो दोस्तों आपको जो मेथड पसंद आए आप उससे बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 के आगे दोस्तों आगे के वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों यदि आपको मेरे पढ़ाई से कुछ ज्ञान अर्जित होता है तो आप हमसे जुड़िए और बोर्ड एग्ज़ाम तक जुड़े रहिए, ताकि आपको मैं बोर्ड एग्ज़ाम में 95% के इर्द गिर्द मार्क्स लाने में हेल्प कर सकूं। ओके दोस्तों, थैंक यू।